Now question number second. If a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What it if has 13 elements? इसमें हमें 24 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स बनानी है. मैट्रिक्स क्या थी बच्चों? A is 1 2 3 4 6 9 1 1 1 इस टाइप की आपको मैट्रिक्स बनानी है. बट इसमें ऑलरेडी अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि ये 24 एलिमेंट्स है. ये जो इतने इसके अंदर एलिमेंट्स है ना, क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स होते हैं. ये सारे मिला के क्या बोलते हैं? इसको एलिमेंट्स. अब यहाँ पर 24 एलिमेंट्स गिवन है तो वो आपको मैट्रिक्स बतानी है. तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे तो आपको पता है वी नो दैट इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना लिया हमने इसका? p मल्टीप्लाई क्या हो. अगर जिसका ऑर्डर p मल्टीप्लाई क्या हुआ है, p मल्टीप्लाई क्या होगा मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रोज p है एंड नंबर ऑफ कॉलम. कि a मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर p मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ रोज है इसमें क्या हो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ रोज है इसमें p एंड नंबर ऑफ कॉलम इज क्या हो. तो इस टाइप के हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने हैं. तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे p मल्टीप्लाई क्या हो. तो अब आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ मैट्रिक्स. टू फाइंड ordered of possible order. To find order of या to find all possible लिखूंगी. To find all possible order of मैट्रिक्स. इसके आपको पॉसिबल ऑर्डर लिखने हैं किसके? जिसमें विद 24 एलिमेंट्स, जिसके 24 एलिमेंट्स गिवन है उसके आपके ऑर्डर पेयर राइट करने हैं. तो इसके देखो बच्चों क्या क्या राइट पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं. मींस 24 किस किस की टेबल में आते हैं इसके फैक्टराइज करना है आपको. तो कितने आ जाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा 1 into 2. 24 के फैक्टराइज करने हैं. 1 into 2, 1 की टेबल में कितने आता है? 24 के 2 पे. 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6 एंड फिर रिपीट 6 into 4 24, 8 multiply 3 24, 12 multiply 2 24 एंड 24 multiply 1. ये क्या है इसमें? ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ all possible order pair of matrix with 24 elements. 1 multiply 24 2. अब इसको मल्टीप्लाई में राइट. 2 मल्टीप्लाई. क्यों ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 क्या हो जाएगा? रो. 1 की वैल्यू रो. एंड ऑर्डर पेयर को किस में लिखते हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ऑर्डर पेयर को रो मल्टीप्लाई कॉलम. तो यहाँ पर रो की वैल्यू है 1 एंड कॉलम की वैल्यू है 24. तो ये सारे ऑर्डर पेयर जितने आए आपको किसमें? मल्टीप्लाई में राइट करना है. सेकंड 4 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 2 एंड 24 मल्टीप्लाई 1. तो ये बच्चों इसके ऑर्डर पेयर है. हेंस द टोटल कितने आएंगे? हेंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, हेंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल orders possible orders are
8 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके नंबर ऑफ और पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आएंगे? 8 आएंगे। क्या करना है? सिंप्लीफाई बच्चों, इसमें ये एलिमेंट्स गिवन है, इसके फैक्टराइज करना है आपको, वो सिर्फ फैक्टर लिखने हैं, वही आपके ऑर्डर पेयर आ जाएंगे सेम एज इट इज। अब आगे क्या गिवन है कि व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो इसके ऑर्डर पेयर कितने आएंगे? 13 एलिमेंट्स है तो इसके ऑर्डर पेयर आप क्या लिखोगे? इसके 13 के फैक्टराइज करेंगे। तो 13 के फैक्टराइज क्या क्या आ सकते हैं बच्चों? 1 और 13 एंड 13 और 1। तो इसको आपको ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 13 और दूसरा 13 मल्टीप्लाई 1। तो इसके ऑर्डर पेयर कितने आएंगे? तो ये वाले इसके ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। सेम बच्चों एज इट इज है ये क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अब इसमें 18 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 24 एलिमेंट्स थे। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके सबके क्या लिखना है? ऑर्डर पेयर लिखना है। एंड और उसके बाद आपको 5 एलिमेंट्स का बताना। तो यहाँ इसके क्या करेंगे? सेम वही लाइन लिखनी है। वी नो दैट मैटर। ऑर्डर कितना आ जाएगा फिर इसका? ऑर्डर अगर आपने p मल्टीप्लाई क्या हो लिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज p क्या, और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है कितने हैं? 18 है। तो अब आपके क्या निकालना है? पॉसिबल ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर। अब इसके ऑर्डर क्या क्या आ सकते हैं? देखो इसके 18 के फैक्टराइज कर दो। सबसे पहले फैक्टराइज कैसे करते हैं बच्चों? 1 से डिवाइड करके देखो इसको। 1 की टेबल में कब आता है? 2 की में कब आएगा? 3 के में कब आएगा? वो हमें सारे ऑर्डर पेयर लिखना होते हैं और उसके फैक्टर लिखना होता है। तो यहाँ से 1 इंटू 1,18, ओके। 2 की में 9 पे, 3 6, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से, फिर रिपीट हो जाएगा 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18,1। ये इसके क्या आ गए? ऑल पॉसिबल ऑर्डर। अब ये ऑर्डर पेयर लिखे आपने, तो इसके पॉसिबल ये लिख दिया आपने ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो अब इस ऑर्डर पेयर को हमें किस में लिखना? मल्टीप्लाई में। क्यों लिखना है मल्टीप्लाई में? क्योंकि ऑर्डर जो लिखते हैं वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो हैंस रिक्वायर्ड ऑल पॉसिबल ऑर्डर is 1 multiply 18, 2 multiply 9, 3 multiply 6, 6 multiply 3, 9 multiply 2 and 18 multiply 1। कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने आ जाएंगे ऑर्डर पेयर इसके? 6। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर कितना आएगा? 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2 multiply 2 matrix A is given Aij where whose elements are given। तो यहाँ एलिमेंट्स गिवन है इस क्वेश्चन में और हमें कंस्ट्रक्ट कर रहा है 2x2 मैट्रिक्स की। AI, ये AI इज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स गिवन है AI इक्वल टू I प्लस J पावर होल स्क्वायर अपॉन 2, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। ये गिवन है, तो आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? लेट A इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सॉल्यूशन, लेट कैपिटल A be the रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ओके। जिसका ऑर्डर कितना है रिक्वायर्ड? 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो दैट अब आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, ओके। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 2, कितने ऑर्डर की है? 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर
2 1 2 2, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, अब हमें फाइंड करना है A11। गिवन में है एलिमेंट्स ए आई जे किसके इक्वल है, आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है, आई इक्वल टू 1 एंड जे इज 1। आपको इस इक्वेशन में पुट करना है फर्स्ट वाले में। इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से A11 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 पहले सिंप्लीफाई करना, 1 प्लस 1 इज 2, 2 स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। किसकी वैल्यू आई है, A11 एलिमेंट आया। इसके बाद A12, A12 मीन्स आई की वैल्यू 1 एंड 2 की वैल्यू j। आपको 2 किसकी वैल्यू है, j की, आई की वैल्यू है 1, ये यहाँ पुट करना है। तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 2, 9 अपॉन 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही तो आपको यहाँ तक ही रखना है। नेक्स्ट 2 1, इसमें आर आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1, सो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 is 3 square upon 2, 9 upon 2 and last is 2 2। I भी 2 और j की वैल्यू भी 2 पुट करनी। ओके, अपॉन में 2, 4 अपॉन 2, 16 अपॉन 2, 16 कैंसिल हो रहा है 8 पे, तो यहाँ से अब आपको यह वैल्यूज पुट करनी है। सो रिक्वायर्ड हैंस required matrix capital A is putting all these values, A11 is 2, A12 9 upon 2 and 21 is 9 upon 2 and A22 is 8। और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों, 2 into 2 मैट्रिक्स की है। ओके, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में गिवन है ए आई इक्वल टू आई अपॉन जे। तो लेट मैट्रिक्स ए इज A11, A12, A21 एंड A22। कितने ऑर्डर की है, 2 by 2 ऑर्डर की। फाइंड करना है, टू फाइंड A11, इसमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू भी 1। बच्चों यहाँ पर पुट करनी है जो इक्वेशन या गिवन है, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो क्या आएगा 1 1 2, आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 2, तो 1 अपॉन 2, A21 I21, आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। और लास्ट 2 2 2, आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू भी 2, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये तो हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैपिटल ए क्या आएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज। तो यहाँ पर पुट करेंगे A11 1, 1 by 2, 2 and 1, ये बच्चों आंसर है। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2 by 2 मैट्रिक्स की। एंड थर्ड पार्ट राइट डाउन हेयर। ओके, सो part third is aij equal to I plus 2j पावर होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब आपको बच्चे सिंप्लीफाई करना है I plus 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। पहले आपको वैल्यूज पुट करनी है, फाइंड करनी है A11 I is 1 and j is 1, 2 multiply 1
पावर होल स्क्वायर अपॉन 2। सो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, बोर्ड मास यूज करना है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1, 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3, 3 स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 2, 1 2, I is 1 and j is 2, so 2 multiplied 2 whole square अपॉन में 2। पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 प्लस 4 पावर होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 4 इज 5, 5 होल स्क्वायर अपॉन 2 इज 25 अपॉन 2, 2 1 I is, यहाँ पर पुट करना, I is 2 and j is 1 upon 2, 2 plus 2, 4 upon 2, 16 by 2 equal to 8 and 8 to 2 I is 2 sorry 2 plus 4 6 36 square is 36, 36 टू 18 से डिवाइड, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, तो ये 18। हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आएगी, A11 इज 9 अपॉन 2, A12 इज 25 अपॉन 2, 8 एंड 18। इसका आंसर चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।